हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कुंभ राशि है तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ में 1 से 15 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एक्यूरियस मानते हैं यानी कुंभ राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। कैसा गुजरने वाला है आपका लव लाइफ 1 से 15 तारीख के बीच में। पॉजिटिव रहें और फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखें। नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। फर्स्ट कार्ड है द एम्परर, एक मेजर अरकाना, और सेकंड कार्ड है एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वांड्स। इस टाइम पर आप किसी एक चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, यानी आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो बहुत टाइम से, या फिर आप थक गए हो। तो इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ के साइड से शांति मांगते हुए दिख रहे हो, सुकून मांगते हुए दिख रहे हो। और यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आप किसी एक चीज़ को फिर से वापस से ठीक करना चाह रहे हो, यानी आपका लाइफ जैसा था लव लाइफ के साइड से अब वैसा ही करना चाहते हो इस टाइम पर। यानी आपका लव लाइफ आप जितना ज़्यादा खुशहाल चाहते थे, खुशियाँ वाला चाहते थे, वैसा शायद नहीं है। कुछ कमियां खामियां यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो इस टाइम पर आप उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें रिलीज करते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो किसी एक जगह से, किसी एक पर्सन से। तो कुछ भी हो सकता है इस टाइम के लिए, यानी ऐसा नहीं है कि आपका ये मूव ऑन, आपका ये चीज़ छोड़ना परमानेंट है, यानी टेम्परेरी भी हो सकती है। यानी आप कुछ टाइम के लिए किसी एक इंसान को दिखाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, या फिर इस टाइम पर आप खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी इंसान से थोड़े से टाइम के लिए दूर जा सकते हो। ओके, ये कार्ड परमानेंसी की बात नहीं करता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा फल मिलेगा, इसकी बात ज़रूर करता है। यहाँ पर कौन कौन से राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एयर साइन जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। 8 साइन की कमी यहाँ पर मुझे दिख रही है। 1 से 7 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 8 से 15 तारीख का इस तरफ है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द एम्परर। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आप अपने लव लाइफ के साइड से किसी एक चीज़ में सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। आपके मन में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से, यानी आपने शायद अपने लव लाइफ के साइड से कुछ छोटा मोटा प्लान बनाया था या फिर कुछ बड़ा प्लान बनाया था जो सक्सेसफुल हुआ है या फिर इस टाइम पर होने वाला है। और यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके प्यार के अगेंस्ट कुछ लोग हैं जिनके प्लानिंग आप इस टाइम पर पकड़ते हुए दिख रहे हो, यानी उनके प्लानिंग को इस टाइम पर आप चौपट करते हुए दिख रहे हो। कोई इंसान है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या फिर करेगा इस टाइम पर। ओके, और इसके लिए आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाना पड़ सकता है लव लाइफ के साइड से, वो छोटा हो सकता है या फिर बड़ा। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ कप्स हैं। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपके पास एक लव ऑफर, एक लव प्रपोजल आती हुई दिख रही हैं। जिस इंसान की तरफ से ये प्रपोजल आपके पास आएगा इस पर्सन को आप जानते हो, यानी अननोन पर्सन नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रही है, नोन पर्सन है और उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा फीलिंग्स हैं। ओके, और अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से जिसको देखकर आपका दिल एकदम से भर जाएगा, यानी भर के भी ओवरफ्लो करने लगेगा। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर इस टाइम पर आपको कुछ प्रपोजल मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ ऑफर आता हुआ दिख रहा है, कुछ गिफ्ट्स आपको इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से मिल सकता है। ओके, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है, तो कुछ हैप्पी वाला चीज़ें आपको रिसीव होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है और जिसके थ्रू ही यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में। तो एक नेगेटिव साइकिल यहाँ पर एंड होती हुई दिख रही हैं, कुछ चीज़ों का स्टार्ट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें आपके लव लाइफ के साइड से ज़रूर बदलने वाला है। हो सकता है लव लाइफ के साइड से आपके अंदर कुछ चेंजेस आ जाए,
या फिर आपके पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, यानी आपके सराउंडिंग में आप कुछ चीज़ें चेंज होता हुआ दिखोगे, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लव लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, खुशियाँ का कार्ड है। तो इस टाइम पर आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घूमते हुए दिख रहे हो, झूमते हुए दिख रहे हो, कि बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। रोमांटिक एक वेदर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रोमांस करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन के साथ। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत अच्छा एक सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। हो सकता है आपका कुछ काम बहुत टाइम से नहीं बन रहा था लव लाइफ के साइड से, तो वो काम भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ स्वर्ड्स है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 10 ऑफ वांड्स आया था। तो इस टाइम पर 10 का जो एनर्जी है वो रिपीट हुआ है, और यहाँ पर साथ में ही द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। सो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में आप कुछ न्यू चेंज यानी कुछ न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे। ओके, सो इस टाइम पर आपके कुछ पास्ट के मेमोरीज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, यानी हो सकता है आपने पास्ट से कुछ सीखा है, तो इस टाइम पर आप उसको काम में लगाकर सक्सेस की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हो। यानी आपके लव लाइफ में इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आपके पास्ट एक्सपीरियंस यानी आपके पास्ट मेमोरीज को आपको रीमेमोराइज करना पड़ेगा, और उससे ही कुछ सोल्यूशन आपको इस टाइम पर निकालना पड़ेगा। ओके, सो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ भी काम लेना पड़ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ स्वर्ड्स हैं, तो कुछ सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही हैं ऐसा बनने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से, जहाँ पर आप थोड़ा सा इरिटेट होने वाले हो, यानी किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरी होते हुए दिख रहे हो, टेंशन लेते हुए दिख रहे हो। ऐसा इस टाइम पर हो सकता है कि आपके पर्सन की तबीयत इस टाइम पर थोड़ा सा बिगड़ जाए, और उस टाइम पर आप अपने पर्सन को कुछ बातें समझाते समझाते थक जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो कुछ सिचुएशन ऐसा मुझे दिख रही हैं जो बार बार रिपीट होने वाला है, और जिससे ही आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, सो अप्रैल मंथ के 1 से 10 तारीख आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से, पर 10 से 15 तारीख थोड़ा सा एवरेज गुजरता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि क्लैरिफिकेशन में क्या आता है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। पॉजिटिव रहें। सो फर्स्ट जो कार्ड है वो है द एम्परर। सो एम्परर के लिए है एस ऑफ कप्स। आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर से ज़रूर इस टाइम पर होने वाला है, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपको ज़रूर से ज़रूर मिलने वाले हैं। ये गिफ्ट्स ना होकर कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकते हैं। ओके, सो आपका मन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा यानी खुश होता हुआ दिख रहा है, और कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहा है कि काम में सक्सेसफुल होने में। ओके, सो जिसके वजह से ही शायद आप किसी के प्लानिंग इस टाइम पर पकड़ पाओगे। और एस ऑफ कप्स के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर हैं 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आपको जो भी इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से रिसीव होगा उसको आप शो नहीं करने वाले हो, यानी आपके दोस्तों के साथ आप शेयर नहीं करने वाले हो सकता है आप अपने फैमिली को भी ना बताओ। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको जो भी अच्छी चीज़ें रिसीव होगा वो अपने मन के अंदर ही आप रखने वाले हो, इसको आप एकदम से सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हो। ओके, और यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपको डर रहेगा कि कोई आपके तरक्की को देखकर लव लाइफ के साइड से जेलसी ना फील करे, या फिर आपके काम को फिर से ख़राब करने की कोशिश ना करे। ओके, सो आपके मन में एक डर रहेगा जिसके वजह से ही आप इस चीज़ को सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हो। और क्लैरिफाई कर लेते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून को। व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए यहाँ पर हैं किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो, अपने लव लाइफ के साइड से स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हुए दिख रहे हो। ये जो न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में आएगा, यहाँ से मुझे दिख रही है इससे आपके बिहेवियर में ही फर्स्ट चेंज होगा, यानी आप बहुत ज़्यादा अजीब हो जाओगे, यानी आप बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगोगे सभी के साथ, यानी खास तौर पे आपके पर्सन के साथ। इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ एकदम से सीधा बात करते हुए दिख रहे हो, ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हो, लॉयल होते हुए दिख रहे हो। आप किसी भी काम करने से पहले या फिर डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, उसके बाद जाकर कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। और 3 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, कोई एक इंसान आपको हेल्प करके
लव लाइफ के साइड से कोई एक स्टक सिचुएशन से आपको निकल लाए, या फिर इस टाइम पर आप 3 ऑफ कप्स के द्वारा हील होकर किसी एक और इंसान को उसके लव लाइफ के साइड से एक स्टक सिचुएशन से निकल लाओ। ओके, तो हो सकता है इस टाइम पर आप निकलने के बाद इस एनर्जी में जाओ, या फिर इस एनर्जी से हील होकर आप किसी और को हेल्प करो। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ ही मुझे दिख रहे हैं। 10 ऑफ स्वर्ड्स के लिए यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। ओके, सो मुझे दिख रही है इस टाइम पर आप किसी से डरने वाले हो, यानी लव लाइफ के साइड से आपके पास खुशियाँ तो आ रही है, सेलिब्रेशन का मौका भी क्रिएट हो रहा है, रोमांस का सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, पर आपके दिल में एक डर सा दिख रही है मुझे किसी को लेकर जो कि लव लाइफ से रिलेटेड है। ओके, जिसके दौरान ही यहाँ पर 10 ऑफ स्वर्ड्स का सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, और 5 ऑफ स्वर्ड्स के लिए यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है इस टाइम पर आप अपने फैमिली को आपके लव लाइफ के बारे में समझाते समझाते थक जाओ, यानी इस टाइम पर आप अपने फैमिली को ही कुछ समझाना चाहोगे। आप अपने फैमिली से कुछ प्रे करते हुए दिख रहे हो, कुछ मांगते हुए दिख रहे हो, अपने लव लाइफ के साइड से कुछ समझाते हुए दिख रहे हो, जो शायद आपके फैमिली इस टाइम पर नहीं समझने वाले हैं, जिसके दौरान ही यहाँ पर ये 5 ऑफ स्वर्ड्स का सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी बात है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया है, सो डेफिनेटली आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट हो रहा है उसको होना है, और ये जो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में आने वाली हैं, ये भी होना है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस टाइम पर डेफिनेटली बहुत सारा खुशियाँ अपकमिंग डेज में आपके लिए वेट करती हुई दिख रही हैं आपके लव लाइफ के साइड से। सो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर मून आपको क्या बताना चाहते हैं, इससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको इस टाइम पर क्या करना चाहिए। अगर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे मून तो वो भी मिल जाएगा। सो यहाँ पर है कम्युनिकेशन इज़ की। ओके, सो इस टाइम पर आपको बात करना है, आपकी बातों को इस टाइम पर स्टॉप नहीं करना है। अगर कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगे इस टाइम पर कि आपके हाथों से बाहर जा रही हैं, या फिर आपको इस टाइम पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, किसी को कुछ समझाना चाहिए, तो इस टाइम पर आपको ये चीज़ करना ही होगा, जितना भी इरिटेट आप क्यों ना हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस टाइम पर ज़रूर से ज़रूर आप किसी को कुछ समझाने वाले हो, यहाँ पर मुझे दिख ही रही है। इस टाइम पर मून आपको जो समझाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, कुछ भी अगर आपके लाइफ में ठीक होगा, आपको सक्सेस मिलेगा, वो आपके बातों से ही मिलने वाला है। ओके, सो कम्युनिकेशन इस टाइम पर आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए, यानी अप्रैल मंथ के 1 से 15 तारीख के बीच में तो मुझे यही दिख रही है। किसी को देखकर शायद आपको ऐसा लगे कि इससे बात करना तो बेकार है, ये क्या करेगा, पर वही इंसान शायद आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। ओके, सो आपको किसी को भी इस टाइम पर छोटा नहीं समझना चाहिए, आपको सभी को सेम इम्पोर्टेंस देना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ भी सिचुएशन हो। ओके, सो एक डर मुझे दिख रही है, ये बात करने से ही जाएगा आपके मन से ये डर। ओके, सो बाय।